गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम स्टार्ट करते हैं अगला वीडियो लेक्चर। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने बताया था आयनाइजेशन पोटेंशियल की फैक्टर इफेक्टिंग के बारे में हमने वहां पे डिस्कस किया हुआ था। तो अब एक और जो आपकी प्रॉपर्टी जो है वो बची हुई है, वो क्या है आपकी शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट। समझेंगे यहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट होता क्या है। वैसे तो आप नाम से ही जान गए होंगे कि शील्डिंग इफेक्ट क्या है, मतलब शील्ड कर देना। ध्यान देंगे यहाँ पे कि अगर ये हमारा न्यूक्लियस है, ये हमारे सबसे ऑर्बिटल्स हैं, तो इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है, इसका मतलब आपके इनर में भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यहां पे इलेक्ट्रॉन्स पड़े होंगे। तो जो न्यूक्लियस है उसकी टेंडेंसी क्या है, न्यूक्लियस का काम क्या है, उसमें प्रोटॉन प्रेजेंट होता है, मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है। और वहां पे जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर जो है तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अप्रोच करेगा, मतलब एब्जॉर्ब करने का करेगा। बट इसके इनर जो ऑर्बिटल्स हैं उसमें जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करेंगे, आउटर मोस्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स को आने नहीं देंगे, मतलब कि रिपेल करेंगे। और आपको पता है जब शेल चार्ज होता है तो वहां पे क्या होता है, रिपल्सन होता है। तो अब यहां इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, दूसरे को रिपेल करेगा, यानी कि इन दोनों के बीच में जो रिपल्सन हो रहा है इसको क्या बोलते हैं, हम शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। क्या कहेंगे, शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, आईपी होता है या आई। अब इसके बाद से देखेंगे इसका फैक्टर इफेक्टिंग कौन कौन सा है। फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट मतलब इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। ध्यान देंगे यहाँ पे पहला हमारा है कि इलेक्ट्रॉन जितना न्यूक्लियस के करीब होगा वहां पे शील्डिंग इफेक्ट क्या होगी, उतना ही अधिक। अब एक अधिक जब होगी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स अधिक हैं, यानी यहाँ पे क्या होगी, शील्डिंग इफेक्ट अधिक होगी। मतलब कि इसके बाहरी वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको इस न्यूक्लियस तक पहुंचने नहीं देंगे और वहां पे क्या करेंगे, उनको रिपेल कर देंगे। अब जब रिपेल करेंगे तो वहां पे क्या होगा, उनका आईपी क्या होगी, घट जाएगी। आईपी क्या होगी, घट जाएगी, क्योंकि एनर्जी कम लगेगी उसको निकालने में, तो आईपी क्या होगी, घट जाएगी। दूसरा क्या है, दूसरा है कि सबसेल, सबसेल का जो ऑर्डर है कि सबसेल की शील्डिंग इफेक्ट सबसे अधिक होती है, तो यस की शील्डिंग इफेक्ट सबसे अधिक, फिर पी की, फिर डी की, फिर आपकी। अब ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए कि यस जो होता है न्यूक्लियस के बहुत पास होता है, तो जो उसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या करेंगे, आउटर वाले को रिपेल कर देंगे। तो इसकी शील्डिंग इफेक्ट पी से अधिक, पी की शील्डिंग इफेक्ट डी से, और डी की शील्डिंग इफेक्ट आपकी एफ से क्या होती है, ग्रेटर। तीसरा इसमें जो है वो क्या है, तीसरा जो इफेक्ट है वो क्या कहता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को लेकर के। जैसे सपोज करिए एग्जांपल लेते हैं, 3d1 दिया हुआ है और 3d2 दिया हुआ है। इन दोनों में पूछें किसकी शील्डिंग इफेक्ट अधिक होगी, तो आपका 3d2 वाला शील्डिंग इफेक्ट क्या होगी, अधिक होगी। अधिक क्यों होगी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, डी में 2 है
K3D1 है, तो यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन्स अधिक होगा तो न्यूक्लियस को क्या करेगा, शील्ड करके रखेगा। पहले तो उसको अट्रैक्ट करेगा, तो उसके बाहरी वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिमूव कर देगा, मतलब उसको रिपेल कर देगा। तो जिसमें अधिक इलेक्ट्रॉन्स, जिस ऑर्बिटल्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितना अधिक होगा, शील्डिंग इफेक्ट भी उतना ही अधिक होगा। तो यानी कि हम लिख सकते हैं, यहाँ पे टर्म में लिखना चाहें तो ग्रेटर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी लिख सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट। या हम और क्या लिख सकते हैं, इनवर्सली, इनवर्सली क्या लिख सकते हैं, आईपी। इनवर्सली क्या होगा, आईपी होगा। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या लिख सकते हैं हम, आईपी। तो ये आपके फैक्टर इफेक्टिव हुए शील्डिंग इफेक्ट के। अब इसके बाद से हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, वो है हमारा क्या, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बाद देखते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, अगला है आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, या दूसरा नाम इसका क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब यहाँ पे आप उसके हेडिंग से ही जान गए होंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपकी क्या होती है। अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपकी क्या है, मतलब ये है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहा है, वहां पे आपका ऐड हो रहा है। तो हम थोड़ा एग्जांपल समझेंगे, यहाँ पे समझेंगे कि न्यूक्लियस है, इसके पहले जो आपने आईपी पढ़ा था वहां पे क्या था कि इसकी आउटर मोस्ट सेल से हम क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहे थे। तो जब इलेक्ट्रॉन को हम रिमूव कर रहे थे तो क्या हो रही थी, वहां पे एनर्जी क्या हो रही थी, यूज हो रही थी। एनर्जी क्या हो रही थी, वहां पे यूज हो रही थी, मतलब कि वहां पे एनर्जी हमारी क्या हो रही थी, लग रही थी। कितनी एनर्जी, इलेक्ट्रॉन को निकालने में एनर्जी क्या हो रही थी, यूटिलाइज हो रही थी। बट इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन हम क्या कर रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है जिसको क्या कर रहे हैं, इसके आउटर मोस्ट सेल में हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। जब इसके आउटर मोस्ट सेल में हम इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे, एनर्जी क्या होगी, रिमूव होगी। एनर्जी क्या होगी, रिमूव होगी। तो इसका डिफिनेशन हम लिख सकते हैं कि द एनर्जी रिमूव, द एनर्जी remove when extra electron added in an isolated gaseous atom are called इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। मतलब हम क्या कर रहे हैं, एनर्जी हमको रिमूव करनी पड़ रही है जब हम क्या कर रहे हैं, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आइसोलेटेड गैसियस एटम में हम ऐड कर रहे हैं। देखेंगे कि हमारा आइसोलेटेड गैसियस एटम, इसमें हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, तो एनर्जी हमारी क्या हो रही है, रिमूव हो रही है। मतलब इसमें माइनस चार्ज आ रहा है, प्लस हमारा एनर्जी क्या हो रहा है, रिमूव हो रही है। तो जो यहाँ पे डेल्टा एच होगा, इसका मतलब है नेगेटिव आपका क्या होगा, एनर्जी होगी, डेल्टा। अब अगर हम क्या करें, इसमें सेकेंड
अगर हम इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो हमारा क्या आएगा, यहाँ पे 2 माइनस चार्ज आएगा गैसियस एटम में, प्लस यहाँ पे क्या होगी एनर्जी। तो यहाँ पे जो चार्ज आपकी जो एनर्जी होती है वो डेल्टा एच की वैल्यू अगर हम बात करें यहाँ पे, तो डेल्टा एच जो होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, डेल्टा एच पॉजिटिव। अब यहाँ पे एक नोट लिखेंगे, नोट, ये आपकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी हुआ, मान लीजिए इसको E1 मान लें, इसको E2। तो ऑलवेज जो होता है E2 जो होता है, सेकेंड आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अगर आपका हम माने यहाँ पे, सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑलवेज पॉजिटिव होता है। लिख लेंगे नोट करके, सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब E2 आर ऑलवेज पॉजिटिव। क्या होता है, ऑलवेज आपका पॉजिटिव होता है। अब ये ऑलवेज पॉजिटिव क्यों होता है, क्योंकि जो आपके निगेटिव चार्ज होते हैं और आपके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके बीच में क्या होता है, जो निगेटिव चार्ज और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ध्यान देंगे ये निगेटिव चार्ज और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स, इन दोनों के बीच में क्या होता है, जब दोनों निगेटिव चार्ज आ जाएंगे इनके बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। जब रिपल्सन होगा यानी कि प्रतिकर्षण जब होगा तो हमको क्या होगा, बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी। तो जब बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी यानी कि डेल्टा एच की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, आपकी पॉजिटिव हो जाती है। मतलब आपके सेकेंड जो ई होता है वो आपका क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो आप ध्यान रखिएगा कि ऑलवेज जो होता है सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आर पॉजिटिव, उसकी जो एनर्जी होगी पॉजिटिव होगी, और फर्स्ट वाली की जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, आपकी निगेटिव होगी। इसको आप कर लेते हैं कि ई फर्स्ट कर लेते हैं, ई फर्स्ट, और ये क्या आपका पॉजिटिव, ई सेकेंड, ये क्या होता है पॉजिटिव। अब इसके बाद से इसका जो फैक्टर इफेक्टिंग है वो है, पहले तो हम इसका पीरियोडिक ट्रेंड पढ़ लें। पीरियोडिक ट्रेंड क्या होता है, टॉप टू बॉटम आने पे क्या होता है और आपके लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता है, देखते हैं पीरियोडिक ट्रेंड इसका। पीरियोडिक के ट्रेंड, पहला है आपका इन ग्रुप, ग्रुप में क्या है, टॉप टू बॉटम जब आओगे तो इलेक्ट्रॉन जो एफिनिटी होती है वो क्या करती है, आपकी डिक्रीज करती है। मतलब टॉप टू बॉटम आओगे तो डिक्रीज। रीजन क्या है इसका, ड्यू टू इंक्रीज एटॉमिक रेडियाई, ड्यू टू इंक्रीज एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई क्या हो रही है, ऊपर से नीचे आने पे बढ़ रही है। जब एटॉमिक रेडियाई बढ़ेगी यानी कि न्यूक्लियस से उसका डिस्टेंस जब बढ़ेगा तो आपका जो ये होगा वो क्या होगा, आपका घट जाएगा। अब सेकेंड क्या है, बी आपका वो है इन पीरियड। इन पीरियड में क्या होता है, लेफ्ट टू राइट जब जाते हो तो आईपीस की क्या होती है, सॉरी आपकी जो ये होती है वो क्या होती है, बढ़ जाती है, का मतलब इंक्रीज करती है। अब इंक्रीज क्यों करेगी, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो आपका इलेक्ट्रॉन भी बढ़ेगा, मतलब निगेटिव चार्ज भी इंक्रीज होगी। जब निगेटिव चार्ज इंक्रीज होगी इसका मतलब हमारा है हमारा ये जो होगा वो क्या होगा, ग्रेटर।
बट कुछ एक्सेप्शनल केस भी है, कुछ एक्सेप्शनल केस भी हैं। जैसे अगर हम बात करें कि यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं बेरिलियम की बात कर रहे हैं और बोरान की बात कर रहे हैं। लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, बेरिलियम का 4 होता है और यहाँ पे 5 होता है। अगर इन दोनों की हम बात करें, किसकी हमारी जो है ये अधिक होगी, तो बेरिलियम की हमारी ये क्या होगी, ग्रेटर होगी देन बोरान। ऐसा क्यों? अभी आपने पढ़ा कि लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो इंक्रीज कर रहा है। क्यों इंक्रीज कर रहा है? कि क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। बट यहाँ पे कंडीशन क्या है कि बेरिलियम तो पहले है बोरान से, तो क्या होना चाहिए, इसका कम होना चाहिए। बट क्या हो रहा है, यहाँ पे अधिक हो रहा है। क्या कंडीशन है भाई, क्या दिक्कत है यहाँ पे कि ऐसा हो रहा है? तो देखेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है, बेरिलियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो 1s2 होता है और 2s2 होता है। और जो बोरान का होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो होता है 1s2, 2s2 और 2p1 होता है। अब यहाँ पे जो आपका 2s2 है, यानी कि जो s ऑर्बिटल है इसमें इलेक्ट्रॉन फुलफिल है। अब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हम इसमें ऐड नहीं कर सकते। बट यहाँ पे जो बोरान है इसमें p ऑर्बिटल आउटर मोस्ट शेल में है और यहाँ पे 3 आपके ऑर्बिटल्स होते हैं p में, यानी कि हम क्या कर सकते हैं, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड कर सकते हैं। इस वजह से यहाँ पे जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे एनर्जी क्या होगी हमारी, रिमूव होगी। बट इसमें हम इलेक्ट्रॉन को ऐड ही नहीं कर सकते, तो जब ऐड ही नहीं कर पाएंगे तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रिमूव, इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं होगा तो एनर्जी रिमूव नहीं होगी। इसका मतलब ये है कि ये जो होता है आपका ग्रेटर होता है इसकी ये देन। और एक चीज आप और याद रखिएगा कि पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे अधिक जो होती है ये वो होती है आपकी किसकी, क्लोरीन की। अब क्यों होती है इसको आप थोड़ा अपने से कोशिश करिएगा जानने की, तो बेटर होगा। अगर आप नहीं कर पाओगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि रीजन क्या है कि Cl की वैल्यू जो है पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे अधिक होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा कि क्या रीजन है कि Cl की पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे अधिक होती है। नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या रीजन है, किस वजह से आपकी जो है क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे अधिक होती है। तो इसका और जो नेक्स्ट जो है फैक्टर इफेक्टिंग है हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखते हैं।